हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मोशन का लास्ट पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, और इस वाले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई, चलिए देखते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, चेंज होती है। कह लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि क्या है, जब कोई वेलोसिटी में चेंज आता है उसको ही तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, और जो चेंज है ना वेलोसिटी में वो कैसे आ सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, या तो भाई वो वेलोसिटी कुछ चेंज हुई है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। अब जब डायरेक्शन चेंज करते हैं ना तब भी स्पीड कम करनी पड़ती है, वेलोसिटी कम करनी पड़ती है। देखो, मान लो तुम साइकिल से जा रहे थे और फिर तुम्हें लगा कि अब मुझे इधर इस वाली स्ट्रीट में जो है टर्न होना चाहिए, मुड़ना चाहिए। तो मुड़ने के टाइम पर क्या तुम अपनी स्पीड सेम रखोगे? नहीं, आप अपनी स्पीड को धीमी करोगे, ठीक है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो सबको पता है कि भाई वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। क्या तुम एक ऐसा एग्जांपल सोच सकते हो जहां पर ऑब्जेक्ट जो है डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? जहां पर वो अपनी वेलोसिटी कम नहीं करता है, बस डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है, वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। मतलब भाईजान बहुत तकड़ू है, वो इस जो अपनी स्पीड है उसको कम नहीं करेंगे, चाहे डायरेक्शन भले ही कम हो जाए, ठीक है। सॉरी, डायरेक्शन भले ही उनको दूसरी लेनी पड़ जाए, ठीक है। तो भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या होगा वो एग्जाम्पल जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन स्पीड चेंज नहीं करते हो तुम। क्या तुम साइकिल चलाते टाइम ऐसा करते हो कि तुम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, स्पीड कम नहीं की, गिरोगे ना, क्योंकि स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक रेक्टेंगुलर ट्रैक दिया गया है, ये वाला। ये हेक्सागोनल है, इसमें 6 साइड है। ये ऑक्टागोनल है, इसमें 8 साइड है। और ये एक सर्कुलर ट्रैक है। अब देखते हैं कि ये इसके रेफरेंस में क्या क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी। देखो, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ। मान लो एक क्लोज पाथ है, ठीक है, और उसके आस पास जो है उसके अलोंग, मतलब अलोंग क्या है, एक बॉडी जो है मूव कर रही है, ठीक है। जैसे कि एक एथलीट जो है वो एक रेक्टेंगुलर, लेट से ABCD, जो हमने अभी रेक्टेंगल देख कर आए ना ABCD, उसके अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है, ठीक है। तो एथलीट जो है यूनिफॉर्म स्पीड पर है, स्ट्रेट पार्ट्स, लेकिन बस ABBCCDDA ये है उसकी साइड ट्रैक की, ठीक है। अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स। जैसे ही वो कॉर्नर्स पर पहुंचता है तो उसको अपनी स्पीड क्या है, चेंज करनी पड़ती है। मान लो ये एथलीट यहाँ से भाग रहा था, देखो यहाँ से भागा, ये कॉर्नर आया ना, तो यहाँ पर स्पीड ये अपनी चेंज करेगा, फिर यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पर चेंज करेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब ऐसे ही अगर ये 6 वाले साइड, मतलब ऐसा कोई ग्राउंड हो जिसमें 6 साइड हो, तो इसको हर एक 6 साइड में अपनी स्पीड ऐसे ऐसे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कॉर्नर में जब भी आते हैं, जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स चेंज करनी पड़ती है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड जो है कम करनी पड़ती है, ठीक है। लेट से अब ये ऑक्टागोनल, मतलब इसमें 8 साइड है, तो हर एक साइड में जब वो A पॉइंट पर आएगा तब करेगा, फिर बेचारा, फिर B पर आएगा तब करेगा, फिर D पर आएगा तब करेगा। तो भाई वो उसको 8 बार अपनी जो है स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। अब क्या होगा अगर मैं इसकी ऑक्टागोनल, उसकी 8 साइड भी हटा दूँ और इसको पूरा गोल बना दूँ, ठीक है, जैसे ये गोल, तो क्या होगा, उसे हर एक पॉइंट पर अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी या नहीं? ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, गोल गोल भाग रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखो, इन्होंने इसमें पूरे पैरा में, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया ना कि पहले वो उस पर मतलब वो करेगा, वो कितनी बार टर्न करेगा, कितनी बार स्पीड चेंज करेगा, तो यहाँ पर यहाँ तक लाकर यही कुछ समझाया गया है। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कैसे। देखो, तो ये कह रहे हैं कि द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सीलरेटेड मोशन। 1 मिनट, मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई। ये कह रहे हैं कि देखो, वट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक, क्या होगा शेप ऑफ द ट्रैक को, ठीक है, अगर हम उसको पूरा गोल कर दे तो, ठीक है। अगर एक एथलीट को एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर भागना हुआ तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज की तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज होगा। और इसीलिए जो है एक सर्कुलर पाथ में जब वो मूव करेगा तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। और क्यों कहेंगे, क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीज या इंक्रीज, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन होना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, ओके। तो भाई ये वाला फॉर्मूला है, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। इसमें क्या कर रहा है, जैसे वेलोसिटी हम एक सिंगल जो स्ट्रेट लाइन में जो हमारी मतलब मूवमेंट हो रही थी उसमें हम कैसे स्पीड निकाल रहे थे, कैसे वेलोसिटी निकाल रहे थे, वो S/T,
ठीक है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें रेडियस का खेल होता है, ठीक है। ये देखो 2r अपॉन टी, यानी कि रेडियस का डबल कर दो और यहाँ पर अपॉन टी, मतलब टाइम जितना लिया है उसने वो, और ऐसे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। कहीं पर भी आपका न्यूमेरिकल सर्कुलर पाथ से रिलेटेड आए ना, तो पक्का वहाँ पर उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया गया होगा, ठीक है। तो रेडियस देखना कितना है, उसको 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसको डिवाइड कर देना है, वहाँ पर टाइम भी दिया होगा तो वो भी, ठीक है। सो आई होप नाउ इसका जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बेचारा गोल गोल घूमे जा रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, लेट्स सी आगे क्या है। हाँ, आगे तो ऐसे ही आएगा। आपको ये एक्टिविटी करनी है, क्या करना है आपको, एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है, एक धागा लेना है, उससे क्या करना है, एक अटैच करनी है, एक बॉल अटैच कर लेना या फिर एक स्टोन अटैच कर लेना, और फिर उसको ऐसे घुमाना, घुमाते रहना और सॉरी, और फिर एक पॉइंट पर आकर उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे ही आप उसे छोड़ोगे, मान लो आपने यहाँ पर लाकर उसे छोड़ा, तो वो सीधा ऐसे जाएगा, वो जो था ना आपके हाथ में रस्सी, उसको छोड़ना, वो रस्सी सीधा ऐसे ट्रैवल करेगी। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जब वो यहाँ पर थी तो उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर थी, और हर बार उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही थी हर पॉइंट पर। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो भाई यही इसमें समझाया गया है, आप आगे भी देख सकते हो। पूरी एक्टिविटी पढ़ लेना क्या क्या करना है, और फिर देखना कि जब दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज़ बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। मतलब जिस पल में वो उस डायरेक्शन में थी वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, अगर यहाँ पर थी तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट पर, जब हम सर्कल बनाते हैं ना तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। When an athlete throws a hammer or a discus, देखो अब इसका एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ में कैसे देती हूँ। देखो आपने वो देखा होगा जब जैवलिन थ्रो करते हैं या फिर कोई एथलीट जो है वो क्या कोई हैमर वगैरह थ्रो करता है, तो क्या होता है, वो हैमर को ऐसे ऐसे नहीं फेंकता सीधा कि सीधा खड़ा है और ऐसे फेंक दिया, ठीक है। वो पहले अपनी बॉडी को टर्न करता है, ऐसे टर्न करेगा सबसे पहले अपनी बॉडी को, और फिर ऐसे टर्निंग पॉइंट ले जाकर तब मारेगा उसको जैवलिन को फेंक कर। तो क्या होगा, तो भाई जिस डायरेक्शन में उसका हाथ था ना उस टाइम पर, वो जैवलिन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देखो इसीलिए जो है, देखो यहाँ पर ये पूरा पढ़ो। When an athlete throws a hammer or a discus in a sport meet, he hold the hammer or the discus in his or her hand and gives it a circular motion. वो सबसे पहले उसको सर्क्यूलर मोशन देता है by rotating it, उसको रोटेट करने के बाद, नहीं सॉरी, अपनी बॉडी को, ओन बॉडी को रोटेट करने के बाद, वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जब उसको डिजायर्ड डायरेक्शन में वो फेंक देता है, तो जो हैमर और डिस्कस होता है वो उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था एट द टाइम इट वॉज रिलीज, जब वो फेंका गया था जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे कि ये यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इसको छोड़ा था उसी डायरेक्शन में वो गया, सेम लाइक दैट, ठीक है। अब देखो, सच एज द मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, ऐसे ही मोशन है मून और अर्थ का, सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। भाई ये जो मोशन कर रहे हैं ना, देखो मून कैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, अर्थ कैसे कर रही है, सर्कुलर है, सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में है। तो बहुत सारे सर्कुलर ट्रैक जो है कॉन्स्टेंट स्पीड में हमको दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में भी, और हमारी मतलब हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं। सो दैट वॉज ऑल, आई होप यू लाइक इट। ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है।